जब हम पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते थे 1983 से लेकर 1988 तक, तो उस जमाने में मेरे ख्याल से वो यहाँ के एसपी थे। और पटना यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं स्टूडेंट्स के बीच में कभी कभार रमना रोड में पहली मेरी एक झलक हमने देखा था। तो उस वक्त से ये अंदाजा होने लगा कि वो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। एज ए गुड पुलिस ऑफिसर उनकी चर्चा हमेशा रहती थी। फिर बाद के दिनों में वो सेंट्रल डिपोजिशन में भी गए थे। तो मिला जुला करके एक बहसियत ऑफिसर के बहुत ही अपराइट ऑफिसर थे, जिनके साथ उन्होंने काम किया या हम लोगों ने जो देखा और सुना। मेरी उनसे जो दूसरी भेंट है वो कोरोना समय में थी। कोरोना समय में बाबा सिद्दीकी बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो कोरोना के लिए लगते हैं, खास कंसंट्रेटर वगैरह और कुछ दवाइयाँ, तो हमने इनसे बात किया क्योंकि सर आपका बहुत अच्छा हॉस्पिटल काम है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो कुछ सामग्री है जो हम लोग संस्था को देना चाहते हैं। बहुत खुश हुए कि शकील जी ये तो बड़ी अच्छी बात है और ये दान और पुण्य का काम तो हमेशा करना चाहिए। उनकी पूरी टीम आई थी, हमने वो सामान उनको सौंपा था। फिर उनका शुक्रिया का भी फोन आया था। तो मेरी बातचीत कभी कभार उनसे हो जाया करती थी। बहुत ही शालीनता से बात करना उनका अंदाज था, बड़े प्यार से बात करते थे। और उनका काम खास तौर पर चिकित्सा के जगत में कि लोगों के साथ कैसे अनुदान लेकर के काम किया जा सकता है, उसके लिए उनको याद किया जाएगा। जिसमें खास तौर पे महावीर कैंसर सेंटर बिहार में नहीं था, अब तो चलिए जगह जगह चीजें हो गई हैं। बच्चों का एक हॉस्पिटल, उसका भी। और ये जो धार्मिक न्यास का मामला है उसमें मैं मानता हूं, एक तो क्वेश्चन मैंने अपने असेंबली में किया था कि धार्मिक न्यास में पैसा गवर्नमेंट का ज्यादा लगना चाहिए था कि जहां जहां भी मंदिर उसकी घेराबंदी हो सके, उसका सही तौर पर उसका इंतजाम हो सके। तो वो धार्मिक व्यक्ति थे और सामाजिक व्यक्ति थे, सोशल वर्क उनका बहुत बड़ा था। तो मैं इस तरह से उनको, मेरी अपनी कहानी है उनके साथ, इतना तक मैं जानता हूं। और अफसोस है कि अभी जाने का उनका समय नहीं था। जेपी नड्डा का ये कहना है कि कांग्रेस ने कभी मनमोहन सिंह की जितनी। जेपी नड्डा कुछ भी बोल सकते हैं। क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो वैचारिक तौर पर शून्यता है और ज्ञान जीवन में भी उनकी शून्यता है। ये पूरे भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसकी यह दिक्कत है कि ज्ञान की भी कमी है और अज्ञानता की प्रकाष्ठा होती है। तो अपने अज्ञानी होने का यहां पर भी वो ज्ञान दे रहे हैं। अगर मनमोहन सिंह जी की चिंता नहीं होती या मनमोहन सिंह को हम लीडर नहीं मानते तो 91 में भी सरकार जो थी वो कांग्रेस पार्टी की ही थी और 2 बार प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री वही बने थे। तो इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है। तो इसलिए उनकी बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। उनको जो करना चाहिए, भारत सरकार को जो करना चाहिए कि समाधि पर ही अंत्येष्टि होना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं होने दिया। अपमान किया उन्होंने, सिख बिरादरी का अपमान किया। देश के इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, और सिर्फ वो सिख बिरादरी की बात नहीं है, देश को बुरे हालात से निकालने का श्रेय पूरी दुनिया में, जब रिसेशन था, पैसों की बुरी हालत थी, बैंकिंग सिस्टम चौपट हो रहे थे, इकोनॉमिक कंडीशन चौपट हो रहे थे, तो देश को याद नहीं है जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई थी, देश को कहां से कहां तक लेके गए थे। तो ये सब बोलने दीजिए नड्डा जी को। ये मेमोरियल की जो डिमांड है, पर राहुल गांधी कहते हैं जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिक्स कर रही है इस पर। नेचुरली ये तो परसों ही फटाफट तय कर देना चाहिए था कि यहां पर समाधि बनेगा और समाधि बन करके वहीं पर अंत्येष्टि होगी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो कह रहे हैं मेमोरियल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? प्रहलाद जोशी तो कह रहे हैं आप लोग कर रहे हैं राजनीति। गलत। उनको तो तुरंत आवंटन करके, क्या कितने इतना बड़ा इलाका है, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में, ऐसा थोड़े होता है। तो जो आपने अपमान कर दिया, अब आप जो करना है करते रहिए। सरदार मनमोहन सिंह के साथ जिस तरह से अन्यायपूर्ण वातावरण आपने फैलाने का प्रयास किया, तो गलत बात है ना, नहीं करना चाहिए। प्रणब मुखर्जी की बेटी जो शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने
है कि जो CR केशव जी पहले कांग्रेस में था, अभी भाजपा में है, उन्होंने ट्वीट करके घटना का जिक्र किया है कि नरसिम्हा राव की बॉडी को आप लोगों ने कांग्रेस मुख्यालय में लेना चाहिए। नहीं, किसने कहा? मैं कांग्रेस नरसिम्हा राव जी के दर्शन हमने कांग्रेस मुख्यालय पे किया है, ये मैं कह रहा हूं। ये आरोप गलत है। आरोप नहीं, ये गलत चल रहा है। अभी प्रोपेगेंडा और साजिश का कोई ये है थोड़े, कोई सीमा नहीं होती है। 24 अकबर रोड पर मैंने दर्शन किया है नरसिम्हा राव का, 24 अकबर रोड के गेट पर बाज़ाब्ते। सब प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है, जिस तरह से दिल्ली के एलजी ने जो बातें कही गई हैं केजरीवाल की तरफ से या सरकार की तरफ से 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, उन्होंने जो पत्र लिखा है इस पर भी आम आदमी पार्टी काफी नाराज है। देखिए, दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों एक दूसरे के साथ लगता है कि नूरा कुश्ती खेल रही है। चित भी मेरी पट भी मेरी दोनों करते रहते हैं। क्या कारण है कि दिल्ली सरकार के पास जितनी ताकत थी वो ताकत छीन लेगी? तो कभी ताकत देते हैं, कभी छीनते हैं, तो चलता रहता है इन लोगों का। कांग्रेस पार्टी हार जाती है, हार गई, लेकिन सिद्धांतों से कहां समझौता किया? केजरीवाल जी भी सिद्धांतों से समझौता, और भारतीय जनता पार्टी तो अपॉर्चुनिस्ट है ही। तो इन लोगों के बारे में क्या बयान देना है? मामला चल रहा है, छात्र ने बैठे हैं, तो इसने कहा है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और नीतीश बाबू सरकार चलाने के लायक ही नहीं है। देखिए, मैं गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों से मिलने के लिए गया था। अभ्यर्थियों ने जो अपना मांग पत्र रखा है वो मांग पत्र बहुत ही जायज है। उस मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस तरह से डिस्पैरिटी होगी। 12,000 स्टूडेंट्स वाला जो सेंटर था सबसे बड़ा, उसका कैंसिलेशन हो गया, तो क्या पता कि दूसरी जगह वो घटनाएं नहीं घटी होंगी। खबर आ गई तो आपने कैंसिलेशन कर दिया, प्रमाण मिल गया। और प्लस रिजल्ट में जो एनॉमली होगी, रिजल्ट में जो डिफिकल्टीज आएगी, फिर दोबारा उनका एग्जामिनेशन लेंगे 12,000 कैंडिडेट का, फिर रिजल्ट आप कैसे निकालेंगे? इन सब चीज को देखते हुए जो न्याय संगत बात है अभ्यर्थियों का, उसको मान लेना चाहिए सरकार को। नहीं मानती है, इसका मतलब है कि कोई इकबाल ही नहीं है। बीपीएससी का एक ऑटोनोमस बॉडी है। बीपीएससी को क्या रीढ़ की हड्डी नहीं है उसके पास कि उसको वो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं? जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए और फिर से न्यायपूर्वक तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ फिर से ये लेना चाहिए, उनका एग्जाम लेना चाहिए। वैसे कहते हैं कि जिस तरह जामा मस्जिद के सामने संभल में पुलिस आउटपोस्ट खोल दिया गया, इन लोग को तो स्कूल हॉस्पिटल खोलने का पैसा है नहीं, मस्जिद के सामने पुलिस पोस्ट खोल दिया, क्यों नहीं जाते हैं हॉस्पिटल? देखिए, ओवैसी साहब क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, एक तो वो जिस तरह का राजनीति करते हैं और पोलराइजेशन की सिचुएशन पैदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं, ये तो एक बात है। तो ओवैसी के वक्तव्य के ऊपर मैं अपना कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता हूं, लेकिन यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी तो वहां से भी अब निकल गई है कि जो मोहन भागवत की बात को नहीं मानते कि हर जगह ये खोदो अभियान जो चला रखा है, और उससे क्या होता है कि आपस में इंतशार फैल रहा है। आपस में इंतशार फैलेगा, आपस में टकराहट बढ़ेगी, तब उसका नतीजा क्या होगा? पुलिस पोस्ट खोल दो, और पुलिस से डराने धमकाने काम उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो कोई न्याय संगत बात थोड़े है। हम लोग कहां उम्मीद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि वो कोई इंसाफ और अदल की बात करेगी? उसका तो अभियान है फूट डालो शासन करो। उसका अभियान है कि ट्रिगर के साथ ट्रिगर फ्री बना दो पुलिस को इतना आम कर दो, अपने भाषणों से जनता को इतना ज्यादा उग्र कर दो कि जनता आपस में लड़ने मारने लगे। जब मुख्यमंत्री के बयानात स्टेज से जैसे आते हैं, वो कहीं स्टेज से बयान देने वाली बात है? वो किसके मुख्यमंत्री? किसी एक जाति समुदाय के मुख्यमंत्री के सबके मुख्यमंत्री हैं? तो इंसाफ और अदल का गला घोंटने का पूरा प्रबंध उत्तर प्रदेश में हो चुका है।